Assalamu alaikum and good morning everyone. Welcome to Learn and Serve Academy, free platform for all JKSSB exams. जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के वीडियो लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट किया है और इसमें रीजनिंग पोर्शन में हम लोगों ने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन अलॉन्ग विद क्वेश्चंस को कंप्लीट किया और एप्टीट्यूड में हम लोगों ने 2 लेक्चर्स अपलोड किए और उसमें हम लोगों ने रेशियो एंड प्रपोर्शन का टॉपिक कंप्लीट किया। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा ऑन स्क्वायर रूट्स, क्योंकि ये सिलेबस में इन्होंने दिया है स्क्वायर रूट्स और एक बिल्कुल इजी टॉपिक है जो आप लोगों को यहाँ पे आज देखना होगा। स्क्वायर रूट्स को समझने से पहले हम थोड़ा सा पहले स्क्वायर्स पे देखेंगे कि स्क्वायर्स क्या होते हैं और फिर हम मूव ऑन करेंगे टुवर्ड स्क्वायर रूट्स, क्योंकि स्क्वायर रूट्स को समझने के लिए थोड़ा सा आप लोगों को पहले स्क्वायर्स देखना होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 1 का स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर क्या है, तो आप लोग क्या बोलोगे? 1 का स्क्वायर का मतलब होता है 1 को मल्टीपल करना विद इटसेल्फ, 1 into 1 दैट इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं बोलूँगा 2 का स्क्वायर कितना है, तो आप बोलोगे 2 को मल्टीपल करना है एक बार इटसेल्फ, 2 2s are 4। ऐसे ही 3 का स्क्वायर, इट इज़ 3 को मल्टीपल करना है विद इटसेल्फ एक बार, 3 3s are 9। अब यहाँ पे अगर ये क्यूब होता फिर 3 बार करना था, 3 into 3 into 3, लेकिन हमें वो नहीं देखना है, मैं यहाँ पे स्क्वायर की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को इतना याद रखना है कि स्क्वायर का मतलब अगर मैं लिखूंगा 4 स्क्वायर, दैट मीन्स 4 को मल्टीपल करना है विद इटसेल्फ, दैट इज 4 4s are 16। ऐसे ही 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 5 को मल्टीपल करना है 5 से, दैट इज 5 5s are 25। तो अगर आप यहाँ पे कुछ अगर हम एनालाइज थोड़ा सा करेंगे कि जो नंबर 1 है, जो नंबर 4 है, जो नंबर 9 है, जो नंबर 16 है, या जो नंबर 25 है, या अगर मैं यहाँ पे और 2 3 लिखूँगा, 6 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 into 6 दैट इज 36, 7 स्क्वायर इज इक्वल टू 7 into 7 दैट इज 49। तो अगर मैं ये यहाँ पे लिखूँगा 36 49, हमें पता है कि अगर मैं कोई भी इनमें लूँगा, 1 लूँगा, 4 लूँगा, 9 लूँगा, 16 लूँगा, 25 लूँगा, 36 लूँगा, 49 लूँगा, अगर मैं कोई एक भी लूँगा, फॉर एग्जांपल मैं 16 को लूँगा और मैं इसको कंसिडर करूँगा m, तो मुझे पता ही इस m को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ एज n स्क्वायर। लाइक अगर m 16 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 स्क्वायर, अगर m 25 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, जो अभी हमने यहाँ पे देखा। अगर 36 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 6 स्क्वायर। अगर कोई भी नंबर m होगा जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज n स्क्वायर, ऐसे नंबर्स को हम स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, स्क्वायर नंबर्स कहते हैं, या तो हम इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, या तो हम इनको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ये आप लोगों को यहाँ तक ये याद रखना है कि कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल यही फिर से मैं लूँगा 49 को मैं लिख सकता हूँ 7 स्क्वायर, क्योंकि हमें पता है 7 into 7 किसके बराबर है 49। अगर मैं किसी भी नंबर m को रिप्रेजेंट कर पाऊँगा एज n स्क्वायर, फिर इस नंबर m 49 जो यहाँ पे मैंने लिखा, इस 49 को हम बोलते हैं ईदर परफेक्ट स्क्वायर और इसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर। अब अगर आप लोग यहाँ पे ये एनालाइज करोगे, जो हमने यहाँ पे ये, इसको पहले मैं रब करूँगा यहाँ पे, अगर आप इसको एनालाइज करोगे यहाँ पे, जो मैंने यहाँ से थोड़ा सा स्क्वायर, कुछ नंबर्स के मैंने स्क्वायर यहाँ पे निकाले, अगर आप इसको एनालाइज करोगे तो यूनिट जो भी हम, अब ये नंबर्स तो हमें पता है ये सारे परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब लेकिन अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर है, अगर आप देखोगे 1 स्क्वायर 1 तो यूनिट प्लेस पे 1 है, फिर हमें आया यूनिट प्लेस पे 4,
फिर हमें आया यूनिट प्लेस पे हमें आया 9 आया हमें यूनिट प्लेस पे। उसके बाद क्या आया हमें 6 आया यूनिट प्लेस पे, हमें 5 आया यूनिट प्लेस पे। तो ये 5 1 4 5 6 9, जब भी 1 4 5 6 9 यूनिट प्लेस पे आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 4 आया, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 5 आया, यूनिट प्लेस जो पहला नंबर है 5, यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे 9 आया, फिर रिपीट हुआ 6 और 9। गर्ज क्या है कहने का, अगर 1 4 5 6 9 हमें यूनिट प्लेस पे आएगा तो आप लोग ये मान के चल सकते हो कि ये परफेक्ट नंबर हो सकता है। मैंने बोला ये परफेक्ट नंबर हो सकता है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर 1 4 5 6 9 होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब क्या बचता है 2 3 7 8 या 0। अगर ये यूनिट प्लेस पे आएंगे 2 3 7 8, अगर ये यूनिट प्लेस पे आएंगे तो आप पहले ही बोलोगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ये आप लोग पहला पॉइंट याद रखोगे कि 2 3 7 8 अगर आया तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। अब अगर आया 1 4 5 6 9, ये परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। लेकिन जब भी क्वेश्चन में आएगा, आप लोगों को स्क्वायर पे अगर क्वेश्चन आता तो वहां पे अगर यूनिट प्लेस पे 1 4 5 6 9 होगा तो आप लोग समझ सकते हो कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन में तो पूछते ही यही है कि आप लोगों को बताना है कि इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो वो तो हो सकता है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 2 3 7 8 अगर आएगा तो आप लोगों को याद रखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 1 4 5 6 9 होगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। अब हमें असल में क्या देखना है, आज हमें अब स्क्वायर रूट देखना है। अब देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ। अब मेरे पास नंबर है 16, मुझे पता है कि इस 16 को मैं लिख सकता हूं एज 4 स्क्वायर, क्योंकि 4 इंटू 4 क्या है हमारा 16। जो ये 16 है हमें पता है इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, या तो हम इसको बोलते हैं स्क्वायर नंबर। और इसी 16 को मैं लिख सकता हूं एज m, m इज इक्वल टू n स्क्वायर, क्योंकि m हमारा क्या है, फिर m हमारा इस केस में 16 वाले केस में हमारा m क्या है, अगर आप देखोगे m हमारा 16 है, स्क्वायर स्क्वायर सेम है, फिर n क्या बचता है, n हमारा 4 है। जो ये m है ये परफेक्ट स्क्वायर है, आप लोगों को पता है। और जो n ये 4 निकला, दिस 4 इज कॉल्ड एज स्क्वायर रूट ऑफ m, यानी कि इस केस में स्क्वायर रूट ऑफ 16। और इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको बताना होगा कि 16 का स्क्वायर रूट क्या है, आप लोगों को ऐसे दिखाना है। 16 का स्क्वायर रूट ऐसे इस सिंबल से इसको दिखाते हैं। 16 का स्क्वायर रूट कैसे होगा, ये हमें पता है, ये 4 का स्क्वायर है, स्क्वायर और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 4। ये आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि अगर कोई भी नंबर, मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये बोल रहा हूँ, कोई भी नंबर m अगर हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज n स्क्वायर, देन m एग्जाम्पल यहाँ से मैं दूंगा, इस वक्त मैं लूंगा फॉर एग्जाम्पल 36 को लिख सकते हैं एज 6 स्क्वायर। तो फिर जो ये m है, यानी कि जो 36 है, इसको हम परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं या स्क्वायर नंबर बोलते हैं। और जो ये n क्या है, n 6 है, n 6 स्क्वायर नहीं है, n सिर्फ 6 है, क्योंकि स्क्वायर अपना अपना है। यहाँ पे n हमारा क्या है 6 है, फिर इस n इज इक्वल टू 6 को हम बोलते हैं स्क्वायर रूट ऑफ m, और यहाँ पे m क्या है 36, यानी कि n 6 जो है 6 इज स्क्वायर रूट ऑफ 36। ऐसे ही अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा 16 को कैसे, या अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा ऐसे 81, इसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप लोग बोलोगे 81, तो हमें पता है ये 9 का स्क्वायर है, क्योंकि 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 81। फिर आप लोग बोलोगे 81 जो है हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर है, और जो n है, जो 9 है, 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। लेकिन आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है कि जो मैं बोलता हूँ m इज इक्वल टू n स्क्वायर, जो ये n है ये n नेचुरल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि ऐसे 1 2 3 4 5 6। आप ये नहीं बोलोगे 5.6 का भी कुछ स्क्वायर होगा, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हम उसको नहीं कहते हैं। यहाँ पे मैं ऐसे समझाऊंगा आप लोगों को। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा 1.1 का स्क्वायर, तो अगर आप इस चीज़ को भी सॉल्व करोगे वहाँ पे कुछ आंसर आएगा,
फिर वो भी तो स्क्वायर है किसी नंबर का, लेकिन उसको हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं कहते हैं। जो हम बोलते हैं कि m इज इक्वल टू n स्क्वायर, जो ये n है ये नेचुरल नंबर होना चाहिए, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही। ये यहाँ पे हमें ये नहीं होना चाहिए, ये क्या, ये फ्रैक्शन वगैरह में नहीं होना चाहिए। तो आप सिंपल में आप लोगों ने याद रखा कि अगर कोई नंबर है फॉर एग्जांपल 16 या 4 है कोई नंबर, अगर मुझे इसका स्क्वायर निकालना होगा मैं करूँगा 4 स्क्वायर, दैट इज़ 4 को मैं मल्टीपल करूँगा एक बार, दैट इज़ 4 4 जार 16। और अगर इसी 4 का मुझे अब रूट निकालना है, अंडर रूट निकालना है, तो मुझे पता है कि मुझे 4 को रिप्रेजेंट करना है एज n स्क्वायर। और वो मैं कैसे कर सकता हूँ, मुझे पता है 4 किसका स्क्वायर है, 2 स्क्वायर का। दैट मीन्स जो स्क्वायर रूट ऑफ 4 होगा वो 2 होगा। ये आप लोगों को सिंपल में याद रखना है। लेकिन इस पैटर्न के क्वेश्चन आप लोगों को वहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। वहां जिस पैटर्न का क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप उसी ट्रिक को हमें यहाँ पे देखना है। तो आप लोगों ने देखा कि अगर यूनिट प्लेस पे क्या होगा, यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा, या तो 4 होगा, या तो 5 होगा, या तो 6 होगा, या तो 9 होगा, तभी जाके ये क्या होगा, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। ये आप लोगों ने, तभी जाके ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दैट मीन्स अगर पहले ही वो 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, अगर यूनिट प्लेस पे आप लोग समझ पाओगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। अब अगर 1 4 5 6 9 है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, लेकिन जब क्वेश्चन एग्जाम में होगा तो ये डेफिनेटली होगा। मतलब अगर क्वेश्चन वहां से आप लोगों को पूछेगा व्हाट इज द स्क्वायर, क्योंकि हमारा टॉपिक है स्क्वायर रूट, व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ किसी नंबर का स्क्वायर रूट होगा वहां पे, फॉर एग्जांपल व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ, वो आप लोगों को बोलेंगे कोई एग्जांपल 16, इसका स्क्वायर रूट क्या है। आप लोग देखोगे यहाँ पे 16 तो है, 6 तो है यूनिट प्लेस पे यहाँ पे, दैट मीन्स ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन अगर वहां पे होगा 26, अब इसके यूनिट प्लेस पे भी तो 6 है, लेकिन ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वो वहां पे पूछेंगे, जब वो बोलेंगे व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, तो वहां पे जरूरी परफेक्ट स्क्वायर ही रखेंगे, यानी कि जो किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा, तो वहां पे 16 आएगा, ना कि 26 आएगा। ये आप लोगों को ये पॉइंट पहले याद रखना होगा कि मैंने सिंपल में बोला अगर यूनिट प्लेस पे 2 3 7 या 8 होगा फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। अगर 1 4 5 6 9 होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन स्क्वायर रूट के बारे में पूछता है तो एग्जाम में वो डेफिनेटली परफेक्ट स्क्वायर ही रखेंगे, फिर आप लोगों को पूछा जाएगा इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए। अब हमेशा याद रखना, अगर हम लोगों को निकालना होगा स्क्वायर रूट, मैं स्क्वायर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूं। यानी कि मुझे अगर 16 का स्क्वायर रूट निकालना है, वो मुझे पता है वो 4 है, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो है 16, दैट मीन्स 16 का स्क्वायर रूट क्या है, 4 है। अगर मुझे अब स्क्वायर रूट्स पे क्वेश्चन है, फिर से मैं बोल रहा हूं, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन हमारा जो है वो किस पे है, वो स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है, स्क्वायर रूट हमें कैलकुलेट करना है। अब अगर स्क्वायर वहां से क्वेश्चन दिया होगा यूनिट प्लेस पे अगर 1 होगा, तो इसका जो आंसर होगा, यानी कि आप लोग जब इसको स्क्वायर रूट निकालोगे किसी नंबर का जिसका यूनिट प्लेस पे 1 है, स्क्वायर रूट में जो इसका यूनिट प्लेस जो आंसर होगा, जो भी आंसर होगा, जो आंसर होगा स्क्वायर रूट जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे, इसको मैं पहले फिर से क्लियर लिखूंगा यहाँ पे कि आप लोगों को ये समझ आ जाए, और मैं एग्जाम्पल के साथ आप लोगों को ये क्लियर, जो पहले आंसर होगा, आंसर में जो यूनिट प्लेस पे होगा नंबर, जब क्वेश्चन में यूनिट प्लेस पे 1 होगा, आंसर में यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या 9 होगा। अगर 4 होगा यूनिट प्लेस पे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अगर 5 होगा फिर 5 ही होगा। अगर 6 होगा फिर या तो 4 होगा या तो 6 होगा। अब अगर 9 हुआ या तो 3 होगा या तो 7 होगा। पहले तो आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है। अब इसका क्या मतलब हुआ, वहाँ पे क्वेश्चन आया, ये मैं यहाँ पे समझाऊंगा। अब वहाँ पे क्वेश्चन आया व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 81। 81 का स्क्वायर रूट क्या है। आप लोग देखोगे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 1, तो आप लोग यहाँ से देखोगे, यहाँ से जब आओगे आप लोग देखोगे यूनिट प्लेस पे 1, यानी कि पहला ही केस
जो आंसर होगा हमारा या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा या तो यूनिट प्लेस पे 9 होगा। अब वहाँ पे अगर ऑप्शन होंगे ऐसे 8, 7, 6, 9, आप लोग क्या बोलोगे आंसर क्या है 9। अब ऐसे ही क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल 144 का स्क्वायर रूट बताओ क्या है। आप लोग देखोगे यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर है 4। आप लोग यहाँ से देखोगे कि यूनिट प्लेस 4 कौन सा केस है, आप बोलोगे ये सेकंड केस है, यूनिट प्लेस जब 4 होगा आप बोलोगे जो आंसर होगा, आंसर जो होगा या तो 2 होगा यूनिट प्लेस पे या 8 होगा। अब वहाँ पे जो ऑप्शन होंगे वो अगर कुछ ऐसे होंगे, ऑप्शन ऐसे होंगे 12, 15, 16, 17। आप देखोगे हर एक का यूनिट प्लेस, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 7 है, यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 6 है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 2। आप लोगों को 2 मिला, आप लोगों को पता है यूनिट प्लेस पे आंसर में या 2 होगा या 8 होगा, तो 12 इसका आंसर होगा। अब अगर वहाँ पे लास्ट ऑप्शन के बदले 18 होता, अब हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो 12 होता या 18, क्योंकि दोनों, एक को यूनिट प्लेस पे 2 है, दूसरे को यूनिट प्लेस पे 8 है, आंसर 2 भी हो सकता था 8 भी हो सकता था। यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास और एक ट्रिक है। और वो ट्रिक क्या है, पहले तो आप लोगों को ये याद रखना होगा 1 स्क्वायर आप लोगों को पता ही है 1 into 1 दैट इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 6 और 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर 8 into 8 64, 9 स्क्वायर इज 81 एंड 10 स्क्वायर इज 100। पहले हम यहाँ पे देखेंगे। अब वहाँ पे आप लोगों को असल में जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा बिल्कुल हम वही अब डिस्कस करेंगे और उसी की ट्रिक मैं यहाँ पे बताऊंगा। वहाँ पे क्वेश्चन आएगा, आप लोग स्क्वायर रूट बताइए किसका, फॉर एग्जांपल 7, 9, 2, 1 का स्क्वायर रूट आप बताइए। ऐसा अगर क्वेश्चन हुआ कि आप लोगों को स्क्वायर रूट बताना है आप 7, 9, 2, 1 का। अब देखो पहली ट्रिक तो आप लोगों को पता ही है कि यूनिट प्लेस पे क्या है, यूनिट प्लेस पे 1 है। यूनिट प्लेस पे जब 1 होगा जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा, अगर उसके यूनिट प्लेस पे 1 होगा तो आंसर क्या होगा, जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। उसके यहाँ पे या तो आंसर यूनिट प्लेस पे 1 होगा या तो 9 होगा। तो यहाँ पे जो आंसर आप लोगों को चाहिए, फॉर एग्जांपल वहाँ पे ऑप्शन है 83, 85, 87, 89। तो अब आप लोगों को पता है कि क्वेश्चन में जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है उसके यूनिट प्लेस पे क्या है 1 है, जो हमारा आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब देखो किस किस में यूनिट प्लेस पे 1 है 9 है, इस पे 3 है तो ये नहीं हो सकता है, इस पे 5 है तो नहीं हो सकता, इस पे 7 है तो नहीं हो सकता, इस पे 9 है। हमने क्या बोला था, या 1 होना चाहिए या 9 होना चाहिए, यहाँ पे 9 है तो ये इसका आंसर है। लेकिन अब क्या पता, वहाँ पे और एक ऑप्शन होता है 81। फिर हमें पता था कि यूनिट प्लेस पे या तो 1 होना चाहिए या तो 9 होना चाहिए, और यहाँ पे 1 है यहाँ पे 9 है, तो दोनों ऑप्शंस हो सकते हैं। इस तरह इस पैटर्न के क्वेश्चन को अब हमें सॉल्व करना है, और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे हम वही यहाँ पे देखेंगे। ये एक जनरल ट्रिक है और इसी पे क्वेश्चंस आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेंगे। वहां पे क्या क्वेश्चन आएगा, वहां पे क्वेश्चन आएगा ऐसे 7, 9, 2, 1, 7, 9, 2, 1 आएगा। वहां पे आप लोगों को इसका बताना है कि इसका स्क्वायर रूट क्या है, यानी कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखो आप लोग क्या करोगे, आप लोग 2-2 का पेयर बनाओगे, आप लोग क्या करोगे 2-2 का पेयर बनाओगे, यानी कि लेकिन और कहाँ से, लेफ्ट से आओगे, यानी कि आप लोग पहले 2 यानी कि 21 का एक पेयर बनाओगे, एंड देन आप लोग किसका पेयर बनाओगे 79 का दूसरा पेयर बनाओगे। अब आप लोगों को पता ही है कि 21 जो है 21 के यूनिट प्लेस पे 1 है, तो जो आंसर होगा उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या क्या होगा, या तो 1 होगा, अभी हमने यहाँ पे बताया या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। जो छोटा है उसको ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा है उसको नीचे लिखेंगे, या तो यूनिट प्लेस पे 1 होगा या तो यूनिट प्लेस पे 9 होगा। अब क्या बचा हमारा, पहले 2 तो खत्म हुए, इसका तो हमें पता है रूल। अब बचा 79। तो आप लोगों को क्या करना है, 79 आप लोगों को इधर से टेबल से देखना है 79 कहाँ पे, किन दो के दरमियान 79 आएगा। हमें पता ही है कि जो 79 है वो 64 और 81 के दरमियान आएगा। 79 हमारा किसके
किन दो परफेक्ट स्क्वायर्स के बीच में आएगा? 64 और 81, यानी कि 8 स्क्वायर, यानी कि 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा 70, क्योंकि 64 और 81 के दरमियान है 79, दैट मीन्स 8 स्क्वायर और 9 स्क्वायर के बीच में आएगा। जो ऊपर वाला होगा हमेशा, जिन दो के दरमियान आएगा और जो ऊपर वाला होगा हमें वही हमेशा लेना है। 64 और 81 में ऊपर वाला कौन है? 64, और वो किसका स्क्वायर है? 8 का। तो आप लोग लिखोगे यहाँ पे आप लिखोगे 81, यहाँ पे लिखोगे आप 89। आया यहाँ तक समझ आप लोगों को? 81 89, यानी कि आप 81 भी इसका आंसर हो सकता है, 89 भी हो सकता है। अब आप लोगों को देखना है कि 81 और 89 में कौन ऑप्शन ठीक है। अब जो ये 79 है ये किसके नज़दीक है? ये 64 के नज़दीक है कि या 81 के नज़दीक है? आप लोगों को पता है कि 79 81 के नज़दीक, यानी कि ये नीचे वाले के नज़दीक है। जब ये नीचे वाले के नज़दीक है तो आप लोगों का आंसर नीचे वाला है, 89 इसका आंसर होगा। ये है एक सिंपल ट्रिक क्वेश्चन को करने की। हम फिर से यहाँ पे और एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे और आप लोग देखोगे कि ये कितना इजी टॉपिक है। आप लोग देखोगे कि ये कितना इजी टॉपिक है। सिक्स स्क्वायर इज 36, 7 स्क्वायर इज 49, 8 स्क्वायर इज 64, 9 स्क्वायर इज 81, 10 स्क्वायर इज 100। अब वहाँ पे क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल ऐसे, आप लोग स्क्वायर रूट बताओ आप नंबर 5041, 5041। अब आप लोगों को पता ही है कि यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है। जब यूनिट प्लेस पे हमारा 1 है, इसको हम किसी और कलर से दिखाएंगे। यूनिट प्लेस पे क्या है? 1। तो जो आंसर होगा आंसर में यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या क्या होगा, या 9 होगा। ये आप लोगों को अभी हमने रूल बताया। और अब हमने क्या इसमें रूल बताया कि हमें पेयर बनाना है। पहले 41 का पेयर और यहां से 50 का पेयर, ठीक। यहां से 41 का पेयर, यहां से 50 का पेयर। 41 का तो हमने देखा यूनिट प्लेस पे 1 है, तो या तो 1 होगा या तो 9 होगा। अब क्या बचा? अब 50 बचा। अब हमने क्या रूल बताया? अब हमें देखना है 50 किसके बीच में है। तो हमें पता ही है कि जो 50 है वो किसके बीच में है? 50 49 और 64 के बीच में है। तो हमने क्या बोला? ऊपर वाला लेना होगा। ऊपर वाला क्या है? 49। 49 किसका स्क्वायर है? वो 7 का स्क्वायर है। तो या तो 71 होगा या तो 79 होगा। ये हमने दूसरा रूल पॉइंट बताया। और फिर थर्ड स्टेप हम लोगों ने क्या बताया कि अब जो 50 है ये किसके नज़दीक है? ये ऊपर वाले के नज़दीक है कि 64 के नज़दीक? हमें पता है 50 49 के ज़्यादा नज़दीक है एज़ कम्पेयर टू 64, यानी कि 50 ऊपर वाले के नज़दीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर 71 होगा। आंसर क्या होगा? आंसर 71 होगा। इसके बाद अगर मैं ऐसे ही आप लोगों को और एक क्वेश्चन बताऊंगा, फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन आएगा 6 7 2 4। अब अगर इस पैटर्न का क्वेश्चन आया 6 7 2 4, आप लोग क्या बोलोगे कि जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस पे क्या है? यूनिट प्लेस पे हमारा 4 है। तो हमें पता ही है कि जब यूनिट प्लेस पे 4 होगा या तो आंसर के यूनिट प्लेस में 2 होगा या 8 होगा। तो वही हम यहाँ पे भी करेंगे, या तो आंसर के यूनिट प्लेस में 2 होगा या क्या होगा, या 8 होगा। हमें पता है पेयर 2 के देखने होते हैं। तो 24 हमने खत्म किया, उस पर हमने बोला 2 या 8 होगा। अब क्या बचता है? 67। 67 किस किस के बीच में? हमें पता है 64 और 81 के बीच में 67 आता है। और हमें कौन सा लेना होता है? ऊपर वाला। ऊपर वाला 64 है, यानी कि हमें लेना है 8 यहाँ से और ये 8 यहाँ से भी, यानी कि आंसर जो होगा या तो 82 होगा या होगा 88। अब देखो 67 के नज़दीक 64 है या 81 है? वो 64 है, यानी कि ऊपर वाला नज़दीक है। तो आप लोगों को क्या करना है? 82 इसका आंसर होगा। ये आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा कि मैं रूल क्या बोल रहा हूँ। अब लेकिन इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है, इस रूल की सिर्फ एक एक्सेप्शन है। वो आप लोग
डायरेक्टली याद रखोगे, ये इसकी एक्सेप्शन है, ये इस रूल की एक्सेप्शन जो है, एक्सेप्शन जो है इस रूल की, वो है स्क्वायर रूट ऑफ 1296। अगर आप ऐसे ही तरीके से ये करोगे, इसका आंसर 34 आएगा, लेकिन असल में आंसर जो है वो 36 है। असल में जो आंसर इसका है वो 36 है, लेकिन अगर आप रूल से करोगे तो 34 आएगा। ये इसकी एक्सेप्शन है, तो आप इसको ऐसे ही याद रखोगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक समझ आई होगी। अब इसके बाद अगर वहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आया, अब क्वेश्चन आया फॉर एग्जांपल 25281, तो आप लोग क्या करोगे, फिर से वही 2 का पेयर बना के, 1 है यूनिट प्लेस पे, या तो 1 होगा या तो 9 होगा, और फिर जो बचता है 252 आप इसका एक पेयर बनाओगे, और फिर आप लोग देखोगे ये 252 किन दो के दरमियान आता है, क्योंकि हमने तो अभी लिया सिर्फ 10 स्क्वायर 100 तक। आप लोगों को फिर देखना है 11 स्क्वायर इज 121, 12 स्क्वायर इज 144, 13 स्क्वायर इज 169, 14 स्क्वायर क्या होगा, 15 स्क्वायर क्या होगा, 15 स्क्वायर होगा 225, 16 स्क्वायर क्या होगा। ऐसे ऐसे आप देखोगे 252 किन दो के बीच में आएगा। जिन दो के बीच में 252 आएगा, जो ऊपर वाला होगा वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे, वही हम यहाँ पे भी लिखेंगे। फिर देखेंगे 252 ऊपर वाले के नज़दीक है या नीचे वाले के नज़दीक है। अगर ऊपर वाले के नज़दीक होगा तो ये आंसर होगा, नीचे वाले के तो ये आंसर होगा। ये एक सिंपल ट्रिक है ऑन स्क्वायर रूट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा, ट्रिक्स आप लोगों को समझ आई होगी। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा JKSSB में क्वेश्चन आएगा तो 4 डिजिट का आ सकता है, ऐसे ही 4 5 कुछ फॉर एग्जांपल 6 6। और आप लोगों को याद रखना होगा कि अगर यूनिट प्लेस में 1 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 9 होगा, फिर हमने क्या बोला कि आंसर में या तो 1 और 9 होगा यूनिट प्लेस पे, या तो 2 और 8 होगा, या तो 5 होगा, या तो 4 और 6 होगा, या तो 3 और 7 होगा। और बाकी जो बचते हैं 2 3 होगा, 7 होगा, 8 होगा, तो फिर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, और अपने दोस्तों के साथ ये लेक्चर को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।